नमस्ते। चलिए बात करते हैं साल 2017 की। ये वो साल था जब भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने 1 अरब से ज्यादा लोगों के अधिकारों की कहानी ही बदल दी। ये फैसला था निजता के अधिकार पर, जिसे हम राइट टू प्राइवेसी भी कहते हैं, और इसकी जड़ें कहीं ना कहीं सरकार के आधार प्रोग्राम पर चल रही बहस से जुड़ी हुई थीं। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल क्या था? सवाल बहुत सीधा सा था, लेकिन उतना ही गहरा भी, कि क्या किसी की प्राइवेसी, क्या निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार, एक फंडामेंटल राइट माना जाना चाहिए? और देखिए, सालों से ना इस सवाल पर कोई साफ जवाब था ही नहीं। कानूनी गलियारों में बस बहस चल रही थी। और फिर आया साल 2017। 9 जजों की एक बेंच बैठी, और जानते हैं जवाब क्या था? एक जोरदार हाँ। सबने मिलकर एक मत होकर कहा कि हाँ, निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि ये हमारे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का ही एक अंदरूनी हिस्सा है, जिसे हमारा संविधान प्रोटेक्ट करता है। तो चलिए इस पूरे ऐतिहासिक फैसले को ना थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इसका कानूनी इतिहास क्या रहा है। फिर जानेंगे कि कोर्ट ने क्या तर्क दिए, मतलब इस फैसले का आधार क्या था, और क्या ये अधिकार अनलिमिटेड है या इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। और हाँ, आज की डिजिटल दुनिया में इसके क्या मायने हैं, ये समझना भी बहुत जरूरी है। असल में पता है, 2017 से पहले भारत में प्राइवेसी के अधिकार को लेकर बहुत कंफ्यूजन था। मतलब कानूनी स्थिति साफ ही नहीं थी। जो पुराने कोर्ट के फैसले थे वो एक दूसरे से काफी अलग थे, जिससे एक भ्रम बना हुआ था। और ये जो बदलाव था ना, ये कोई छोटा मोटा नहीं था। सोचिए, 1954 और 1962 में कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि प्राइवेसी कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। लेकिन फिर आया 2017 का ये पुट्टस्वामी केस, और इसने इन पुराने फैसलों को कह सकते हैं पूरी तरह से खारिज कर दिया। एक नया और बिल्कुल साफ कानूनी सिद्धांत सेट कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि कोर्ट आखिर इस नतीजे पर पहुंचा कैसे? देखिए, उन्होंने प्राइवेसी को ना हमारे संविधान की 3 सबसे बुनियादी चीजों से जोड़ दिया: जीवन, स्वतंत्रता और गरिमा। कोर्ट ने लिबर्टी यानी स्वतंत्रता को बहुत बड़े नजरिए से देखा। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम कहीं भी आ जा सकते हैं। नहीं, इसका मतलब है हमारे विचार, हमारे विश्वास, हमारी पसंद, इन सब को चुनने की आज़ादी। और प्राइवेसी इसी आज़ादी का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। इसी तरह डिग्निटी यानी गरिमा, इसे तो इस पूरे फैसले का दिल कहा जा सकता है। कोर्ट का कहना था कि एक अच्छी मीनिंगफुल लाइफ के लिए डिग्निटी बहुत ज़रूरी है, और प्राइवेसी के बिना डिग्निटी की बात करना अधूरा है। ये वो धागा है जो हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स को एक साथ पिरोता है। कोर्ट ने इसे बहुत ही खूबसूरत शब्दों में समझाया। उन्होंने कहा, जीने का मतलब है गरिमा के साथ जीना। निजता व्यक्ति को गरिमा का आश्वासन देती है, तभी स्वतंत्रता का वास्तविक सार होता है। तो एकदम साफ है कि प्राइवेसी वो बुनियाद है जिस पर डिग्निटी और लिबर्टी की इमारत खड़ी होती है। अच्छा, एक मिनट, तो क्या इसका मतलब ये है कि राइट टू प्राइवेसी एक एब्सोल्यूट राइट है? मतलब इस पर कोई लिमिट नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे बाकी फंडामेंटल राइट्स होते हैं, वैसे ही इस पर भी कुछ वाजिब पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। मतलब सरकार किसी की प्राइवेसी में दखल दे सकती है, लेकिन इसके लिए कुछ बहुत ही सख्त शर्तें हैं। कोई भी रोक टोक मनमानी नहीं हो सकती। उसे फेयर, जस्ट और रीजनेबल होना ही होगा। और इसके लिए कोर्ट ने एक 3 पॉइंट टेस्ट बनाया। पहला, दखल देने के लिए कोई कानून होना चाहिए। दूसरा, उस कानून का कोई जायज मकसद हो, जैसे कि देश की सुरक्षा या किसी अपराध को रोकना। और तीसरा, जो कि बहुत ज़रूरी है, दखलंदाजी उतनी ही हो जितनी उस मकसद को पूरा करने के लिए ज़रूरी है, उससे 1 इंच भी ज़्यादा नहीं। चलिए अब बात करते हैं इस फैसले के उस हिस्से की जो शायद आज हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है: डिजिटल दुनिया में प्राइवेसी। और यहाँ कोर्ट ने वाकई बहुत दूर की सोची। उन्होंने ये माना कि आज के दौर में हमारी प्राइवेसी को खतरा सिर्फ सरकार से नहीं है, बल्कि उन प्राइवेट कंपनियों और दूसरी संस्थाओं से भी है जो हमारा ढेर सारा डेटा इकट्ठा करती हैं और उसका इस्तेमाल करती हैं। इस फैसले में ना प्राइवेसी के कई अलग अलग टाइप को मान्यता दी गई, जैसे बॉडी की प्राइवेसी, हमारी बातचीत की प्राइवेसी, हमारे फैसलों की प्राइवेसी। लेकिन इन सब में आज के लिए जो सबसे ज़रूरी है वो है इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी। अब ये इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी पर्सनल जानकारी पर हमारा कंट्रोल हो। मतलब हम तय करें कि हमारी जानकारी कौन देख सकता है, उसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है और किसके साथ शेयर किया जा सकता है। ये सिर्फ ऑनलाइन डेटा के लिए नहीं, हर तरह की पर्सनल जानकारी के लिए है।
और आखिर में कोर्ट ने एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर किया। कुछ लोग कहते थे कि प्राइवेसी तो बस अमीर लोगों की चीज है। कोर्ट ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, निजता कोई अभिजात्य वर्ग की अवधारणा नहीं है, ये सबका अधिकार है। हर इंसान, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, अपनी पर्सनल स्पेस और आज़ादी का हकदार है। तो ये ऐतिहासिक फैसला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज जब टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, डेटा कलेक्शन के नए नए तरीके आ रहे हैं, तो ऐसे में हमारे इस मौलिक अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी के सामने अगली बड़ी चुनौती क्या होगी, ये सोचने वाली बात है ना?